हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले भी क्रैश कोर्स वीडियो में आप लोग को कुछ पॉइंट्स को बताया था। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे चैप्टर का कवर करेंगे, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड लैंग्वेज को जब हम हाइपर टेक्स्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? HTML। हाइपर टेक्स्ट यानी नॉर्मली आप समझ सकते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज को वेब के रूप में यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो हमारा क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट है HTML इज ए सबसेट ऑफ HTML। HTML क्या है? एक सबसेट है HTML का, and used to design web page with the help of its pre-designed set of markup codes। HTML क्या है? सबसेट किसका है? HTML का, जिसका यूज हम क्यों करते हैं? वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। किसके द्वारा? बहुत सारे मार्कअप कोड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा HTML इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एट इट्स डॉक्यूमेंट्स कैन बी ओपन ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, लाइनेक्स एटसेट्रा। HTML क्या है? एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी इसका यूज हम किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका हम यूज अच्छे तरह से कर सकते हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो हो या फिर हमारा लाइनेक्स हो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। HTML डॉक्यूमेंट्स जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हम क्या है? HTML को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है, बॉडी के अंदर हमारा क्या है? पूरा प्रोसेसिंग हमारे प्रोग्राम का आता है। नेक्स्ट है हमारा HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होता है? एक ऐसा टैग्स होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। टैग्स को लिखने के लिए हम ग्रेटर और शॉर्टर कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अंदर लिखने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली टैग्स कहते हैं। ठीक है। टैग्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है कंटेनर और सेकंड है हमारा एम्प्टी। कंटेनर टैग्स क्या होता है? टैग्स के साथ जब हम किसी अलग टैग्स यानी कि एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो हमारा कंटेनर कहलाता है। एम्प्टी टैग वैसा टैग होता है जिसका यूज हम डायरेक्टली करते हैं, यानी उसके साथ किसी और टैग या किसी एट्रीब्यूट का यूज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कंटेनर टैग के अंदर क्या है? हमारा बॉडी। बॉडी क्या हो गया? एक टैग है जिसके अंदर हम कंटेनर के रूप में BG कलर, बॉडी कलर ले सकते हैं, बॉडी टैक्स ले सकते हैं। तो BG कलर, बॉडी टैक्स क्या हो गया? हमारा इस कंटेनर का एट्रीब्यूट हो गया, यानी इसके अंदर कोई कंटेन हम कर सकते हैं। मतलब बॉडी के अंदर ऐसा प्रोवाइड किया गया कि ये किसी अदर यानी इससे रिलेटेड कुछ टैग को ये कंटेन करके रख सकता है। जहाँ की एम्प्टी टैग की बात करते हैं तो एम्प्टी टैग क्या होता है? एक ब्लैंक टैग होता है। जैसे हम बियर टैग का यूज करते हैं, जो कि हमारे लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ हम किसी भी अलग एट्रीब्यूट या किसी भी टैग का यूज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का टैग हमारा क्या कहलाता है? एम्प्टी टैग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैग एट्रीब्यूट्स आर यूज टू चेंज द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। टैग एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारा टैग के अंदर का एट्रीब्यूट हमारा क्या है? डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। टैग के डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से जैसा उसका प्रॉपर्टी है उसको चेंज करने का काम करता है। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर हम BG कलर नहीं लिखते हैं तो हमारा टैक्स यानी हमारा आउटपुट का कलर ऑटोमेटिक क्या आता है? ब्लैक आता है। लेकिन अगर हम आउटपुट का कलर रेड करना चाह रहे हैं तो हम क्या है? उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। किस टाइप का प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं? उसके डिफ़ॉल्ट यानी पहले से प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी को हम चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट उसी के लिए यूज किया जाता है कि पहले से प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी को चेंज किया जाए। ठीक है। HTML हेड, बॉडी एंड टाइटल आर 4 स्ट्रक्चर टैग यूज इन। ये हमारा HTML किस पे वर्क करता है? ये हमारा स्ट्रक्चरल। सबसे पहले HTML यानी कि हम HTML के अंदर पूरे प्रोग्राम को लिख रहे हैं, इसके लिए हम HTML को इंडिकेट करते हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम के स्टार्ट टू एंडिंग में रहता है, यानी कि स्टार्टिंग में ओपनिंग रहता है और एंडिंग में इसका क्लोजिंग टैग रहता है। HTML के अंदर हमारा हेड आता है, हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक टैग का यूज किया जाता है क्या? हमारा टाइटल, जो कि हमारे प्रोग्राम के टाइटल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी का यूज हम क्यों करते हैं? बॉडी के द्वारा हम अपने प्रोग्राम के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस को कंटेंट करके रखते हैं, यानी बॉडी ही हमारा एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा टैग है जो कि हमारे ऑल ओवर प्रोसेसिंग को क्या है? कंटेंट करके रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएट यूजिंग सिंपल टेक्स्ट एडिटर। हम HTML के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी HTML प्रोग्रामिंग के लिए एक
टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। और उसे जब हम सेव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन, जो कि हमारा होता है .html या फिर .html एक्सटेंशन हमारा प्रोवाइड करता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंटेशन किस वेब के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा HTML डॉक्यूमेंटेशन जब हम बनाते हैं, यानी कि जब हम उस इनपुट करते हैं, यानी प्रोग्राम हम कहाँ कर रहे हैं, नोटपैड के अंदर, लेकिन हम जब हम उसका आउटपुट देखना चाहते हैं, चूँकि HTML एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आउटपुट हमारा वेब पे ही दिखेगा, यानी कि ब्राउज़र के थ्रू ही दिखेगा। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं तो हम उसे किसी ब्राउज़र के द्वारा ही ओपन करते हैं। ठीक है, बॉडी के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देयर आर मेनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स लाइक फॉन्ट, सेंटर, PBIU, सब और सुपर BR। ठीक है, बहुत तरह के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करने के लिए हम जो एलिमेंट का यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो हम फ़ॉन्ट एलिमेंट का यूज करेंगे। सेंटर, यानी कि हम जब अलाइनमेंट का यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या सेंटर का यूज करेंगे। P यानी पैराग्राफ के लिए, B यानी ब्रेक के लिए, बोल्ड के लिए, I मतलब इटैलिक, U के लिए अंडरलाइन। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट का यूज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कमेंट। कमेंट क्या होता है, जब भी कोई हम टैग लिखते हैं उस टैग से रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन अदर यूज़र को देना चाहते हैं, जैसे मैंने टैग P लिखा, अगर थर्ड पार्टी यूज़र को पता ही नहीं है कि टैग P का यूज क्यों करते हैं, तो हम कमेंट के द्वारा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कमेंट लिखने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है। अगर हम इस साइन के अंदर पैराग्राफ लिख दें इसके बगल में, तो क्या है, अदर यूज़र को पता चलेगा कि टैग P क्या है, एक पैराग्राफ टैग है, जिसके द्वारा वो ईजी वे में उस चीज़ को समझ सकता है। कमेंट का यूज हम सिर्फ इसीलिए करते हैं, एक्चुअल आउटपुट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आउटपुट में ये टैग कहीं शो नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। लिस्टिंग क्या है, HTML के अंदर 3 तरह के लिस्टिंग किए जाते हैं। पहला हमारा OL यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट, यानी 1 2 3 4 एक ऑर्डर के फॉर्म में होगा। अनऑर्डर लिस्ट यानी कि ABC के फॉर्म में होगा। और नेक्स्ट है हमारा डिफाइन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, जब भी किसी लिस्ट को हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा ये ऑर्डर होगा या फिर ऑन ऑर्डर होगा या फिर मिक्स फॉर्म में होगा, तो हमारा वो क्या कहलाता है, हमारा DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा LI इज एन एम्प्टी एलिमेंट यूज टू मार्क्स द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। LI क्या होता है, LI लिस्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है, जो कि एक एम्प्टी होता है, यानी कि जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी क्या है, एक तरह का एम्प्टी है, टेम्पररी। लेकिन जब भी हम बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं, यानी कि किसी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो वो हमारा उस एट्रीब्यूट का क्या हो जाता है, कंटेनर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से LI सिर्फ इंडिकेट करता है कि हम जो डेटा लिखने चाह रहे हैं वो हमारा लिस्ट के फॉर्म में डेटा आएगा, लेकिन लिस्ट हमारा किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर होगा, ये अनऑर्डर होगा, ये हम LI के अंदर ही एलिमेंट को लिखने के बाद पता कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा DL मैंने बताया था आपको, DL इज कंटेनर टैग। DL एक कंटेनर टैग होता है जो कि डिस्प्ले करता है डिफाइन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन टर्म्स, किसी भी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता है और उसके डिस्क्रिप्शन को, जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे नाउन क्या है हमारा, तो नाउन हम लिख दिए, नाउन हम लिख दिए। ठीक है, नाउन क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, लिस्ट के फॉर्म में है अगर। ठीक है, तो हम इसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक डेफिनेशन यानी DL का यूज करते हैं, यानी DL जब हम लगाएंगे नाउन के साथ तो ये क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने HTML के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया था। बाकी वीडियो में मैंने देखा था नॉर्मली वीडियो में कि HTML क्या होता है और अच्छे से उसको समझा था। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होने पर आप मेन वीडियो से उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।